दोस्तों लास्ट वीडियो हमने देखा था कि लूफी और सांजी दोनों की ही बाउंटी अब बढ़ चुकी है और लूफी तो अब भाई 5th एम्परर ऑफ द सी भी बन चुका है अनऑफिशियली। और हमको 5 एल्डर्स के साथ साथ इमू समा के भी दर्शन हो जाते हैं। वहीं हमारे दोस्त लोग जब बानो कंट्री में पहुंचते हैं तो यहाँ आके वो लोग एक बवंडर में फंस जाते हैं। अब उनके साथ हुआ क्या वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अपने वन पीस के वानो कंट्री सागा को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे वन पीस की स्टोरी का 10th सागा है और ये एनिमे के एपिसोड 890 से 1085 तक और मांगा के चैप्टर 909 से 1057 तक की स्टोरी कवर करता है। साथ ही दोस्तों इस पूरे आर्क को मल्टीपल एक्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो भाई सीधा चलते हैं हम लोग यहाँ पे वानो कंट्री में, जहाँ पे हमको जोरो दिखता है और हमारे बाकी के साथी जो है भाई वो पहले ही वानो पहुंच चुके थे और इस वक्त वो यहाँ पे भेस बदल के अंडरग्राउंड रह रहे हैं और काइडो के खिलाफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जिसमें हमारा जोरो एक रोनिन बना हुआ है, उसॉप स्ट्रीट मर्चेंट बन के सड़क पे तेल बेच रहा है, फ्रैंकी दोस्तों एक कारपेंटर बन गया है और मेरी प्यारी रोबिन एक गेसा बनने की ट्रेनिंग कर रही है। तो भाई जोरो को कुछ लोग आके अरेस्ट कर लेते हैं और उस पे ये एलिगेशन लगाया जाता है कि सिटी पे हो रहे सारे मर्डर्स के लिए वो जिम्मेदार है, जिसके बाद उसको अरेस्ट करके सैनबोकू करने के लिए कहा जाता है। बट जोरो यहाँ पहचान जाता है कि यहाँ पे हो रहे सारे मर्डर्स का जिम्मेदार वो मैजिस्ट्रेट खुद है, जिसके बाद जिस सैनबोकू नाइफ से उसको खुद को मारना था उससे वो उसी मैजिस्ट्रेट का वहीं पे कत्ल कर देता है और उसके सारे साथियों की भी बैंड बजा देता है और फिर वो एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। वानो के ही कुरी रीजन के बीच में हमको लूफी दिखता है जो कि 1000 सनी के साथ है और यहाँ पे हिमेमारू और कोमिचियो की फाइट हो रही है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे काइडो के बीस्ट पायरेट्स के दो लोग एक छोटी बच्ची का पीछा करते हुए वहाँ पे आते हैं और उस बच्ची की जान वहाँ पे लूफी उनसे बचा लेता है। तो भाई इस लड़की का नाम कोरोजोमी तामा है, जिसके पास कीवी कीवी नोमी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट्स की पावर है, जिससे वो अपनी बॉडी से कुछ लड्डू यानी कि डेंगोस को बना सकती है और उन डेंगोस को जब वो किसी एनिमल को खिलाती है तो वो एनिमल उसका गुलाम बन जाता है। दोस्तों तामा को बीस्ट पायरेट्स के लोगों से बचाने के बाद लूफी सनी को एक सुरक्षित जगह पार्क करने के बाद तामा के साथ उसके घर जाता है, जहां तामा लूफी के लिए काफी टेस्टी चावल बना के देती है। बट लूफी उसका सारा चावल खा जाता है और उसके लिए तो कुछ बचता नहीं है, तो भाई वो चुपचाप से भूख से तड़पते हुए वहां से निकल जाती है। और कुछ देर बाद वहां पे तामा के माशा तेबगुयामा हेतेसु आते हैं, जो कि लूफी को समझाते हैं कि भाई काइडो के वानो में आने के बाद जो भी खाना वो लोग खेती करके उगाते हैं वो सारा वानो के करंट शोगन ओरुची के पास जाता है और उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। साथ ही साथ काइडो ने यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी वेपन्स फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया है, जिससे काफी सारा केमिकल वेस्ट निकलता है और उससे यहाँ की सारी रिवर्स काफी ज्यादा पोल्यूट हो चुकी हैं और उसका पानी एक पॉइजन से कम नहीं है। दोस्तों अपनी भूख को मिटाने के लिए तामा उस रिवर के पोल्यूटेड पानी को पी लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। वहीं लूफी की नजर आसपास के पूरे इलाके में जाती है और वो ये देखता है कि यहाँ पे इतनी तबाही मची है और इस पूरे एरिया में कोई नहीं रहता। फिर हेतेसु को बताते हैं कि कुछ साल पहले एस ड्रेक, जो कि एक वर्स्ट जनरेशन का पायरेट है और काइडो का एक सबऑर्डिनेट है, उसने यहाँ आके सभी लोग को मार के यहाँ से भगा दिया और अब इस पूरे एरिया में सिर्फ वो और तामा ही रह रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक पायरेट जिसका नाम एस है उसका इंतजार कर रहे हैं। बट लूफी उनको बताता है कि भाई तुम लोग जिसका इंतजार कर रहे हो वो तो 2 साल पहले मर गया है। और भाई क्योंकि तामा एस से काफी ज्यादा अटैच थी तो वो ये बात सुन के वहीं पे बेहोश हो जाती है। और फिर हितेशु लूफी को बताते हैं कि आज से 4 साल पहले एस भी यहाँ पे आया था, जिसने यहाँ के सभी लोगों की काफी मदद की और उसने तामा को ये प्रॉमिस करके गया था कि वो आके वानो के सभी लोगों की जान बचाएगा और उसको अपने साथ एक एडवेंचर पे लेके जाएगा। दोस्तों बेजल हॉकिंस, जो कि अब काइडो का एक सबऑर्डिनेट बन चुका है, वो लूफी के द्वारा मारे हुए 2 बीस्ट पायरेट्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है और लूफी तामा को जल्दी से एक डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जोरो बीस्ट पायरेट से एक औरत की रक्षा कर लेता है और आखिरकार दोस्तों 2 आर्क के बाद लूफी और जोरो का फाइनली रीयूनियन हो जाता है। बट दोस्तों इनकी समस्या खत्म नहीं थी, क्योंकि इनके पीछे हॉकिंस जल्दी से अपनी सेना लेके आ जाता है और अपने डेविल फ्रूट से उन पे अटैक करना स्टार्ट करता है। खैर भाई जोरो और लूफी जैसे तैसे करके उसको वहाँ पे हरा देते हैं और फिर वो उस लेडी के साथ ओकेबारा टाउन जाते हैं तामा का ट्रीटमेंट करने के लिए और हमको पता चलता है कि भाई इस महिला का नाम शूरू है। तो भाई तामा मेडिसिन लेके वापस से रिकवर हो जाती है और शूरू उसको रेड बीन सूप खाने के लिए देती है और वो इतना टेस्टी होता है कि खाने के बाद तामा रोते हुए बताती है कि ये उसका बेस्ट बर्थडे है। दोस्तों यहाँ हमको एक और लेडी दिखती है जिसका नाम कीकू होता है। कुछ ही देर बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ बीस्ट पायरेट्स के लोग आके शूरू पे अटैक करते हैं, बट जोरो वहाँ उसको बचा लेता है। बट दोस्तों एक बंदा यहाँ पे तामा को किडनैप करके ले जाता है। अब जोरो और लूफी तो वहाँ बाकी के बीस्ट पायरेट के लोगों को हरा देते हैं, बट दोस्तों वो गेजलमैन तामा को किडनैप करके बाकुरा टाउन की ओर निकल जाता है, जिसका पीछा करते हुए लूफी, जोरो और
कीकू भी काकुरा टाउन पहुंचते हैं, जहां पे बहुत सारे काइडो के आदमी लोग रहते हैं और यहाँ उसका ही एक हेडलाइनर होल्डेम रूल करता है। दोस्तों वो बंदा तामा को किडनैप करके होल्डेम के सामने लेके आता है, जो कि तामा की डेविल फ्रूट की पावर्स को यूज करना चाहता है। लूफी, जोरो और कीकू को रोकने के लिए बहुत सारे गार्ड्स आते हैं, बट उनको यहाँ देख के बेपो उनको पहचान जाता है और उनके यहाँ पे आने की खबर जाके लॉ को बता देता है। दोस्तों जोरो और कीकू मिलके काइडो के सभी आदमियों से निपटते हैं, वहीं लूफी एक सूमो रेसलर को हरा देता है। फिर दोस्तों लूफी से खुद निपटने के लिए होल्डेम सामने आता है, जिसको लूफी अपने एक ही पंच से हरा देता है। दोस्तों काइडो की आर्मी में बहुत सारे लोगों के पास आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट यानी कि स्माइल फ्रूट जिसको सीजर क्लाउन ने बनाया था उसकी पावर्स हैं, और जिन लोगों को भी इस आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स की पावर मिलती है उनको गिफ्टर्स कहा जाता है। और काइडो के पास इस वक्त 500 से भी ज्यादा स्माइल फ्रूट यूजर्स की आर्मी है। दोस्तों यहाँ पे एक और स्माइल फ्रूट यूजर स्पीड एक फूड कार्ट जिसमें बहुत सारा फ्रेश पानी और खाना रहता है वो लेके आती है, जिसके बाद जोरो को लूफी ऑर्डर देता है उस फूड कार्ट को अपने कब्जे में लेने का, और स्पीड ज्यादा हल्ला ना मचाए इसलिए तामा उसको अपने डेविल फ्रूट्स के लड्डू खिला के टेम कर लेती है। दोस्तों फिर यहाँ पे वापस से हॉकिंस आ जाता है, बट उसका यहाँ सामना करने के लिए यहाँ पे ट्रफालगर लॉ तैयार था और इन दोनों के बीच में दोस्तों फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, बट ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ती क्योंकि लूफी, जोरो वाइस अपनी कार्ट लेके यहाँ पे आ जाते हैं, जिससे ये लोगों की फाइट रुक जाती है और लॉ ये सारे भसड़ का गुस्सा जोरो पे उतारने लगता है। खैर दोस्तों इस पूरी फूड कार्ट को लेके ये लोग ओकेबोरे टाउन पहुंचते हैं, जहाँ पे सारा फ्रेश पानी और खाना लूफी यहाँ के लोगों को बांट देता है। दोस्तों इसके बाद लॉ लूफी और जोरो को लेके आगे निकल जाता है और रास्ते में उनको बताता है कि भाई एक चीज है जिसको देख के तुम लोगों की भी बहुत गंदी फट सकती है, क्योंकि जिन लोगों की मदद करने हम लोग यहाँ आए हैं वो लोग तो 20 साल पहले मर चुके हैं। दोस्तों रास्ते में इन पे एक टाइगर अटैक कर देता है, जिससे सामना करने के लिए जोरो वहीं पे रुक जाता है और बाकी लोग आगे की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों फाइनली हमारे साथी का वापस से रियूनियन होता है और दोस्तों इनके रियूनियन के बाद किनेमोन एक बहुत बड़ा खुलासा करता है और वो बताता है कि वो मोमोनोसुके, कीकू, राइजो और कांजीरो टाइम ट्रेवलर हैं, जो कि आज से 20 साल पहले से आए हुए हैं। जिसके बाद किनेमोन अपने लॉर्ड ओडेन की कथा सुनाता है। वो बताता है कि भाई कोजुकी ओडेन वानो के फॉर्मर शोगन कोजुकी सुकियाकी के बेटे थे, बट उनकी हरकतों से परेशान होके उन्होंने ओडेन को पूरी रीजन में भेज दिया, जो कि वानो का काफी पिछड़ा एरिया माना जाता था, जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता था। और यहाँ पे ओडेन ने यहाँ के सबसे पावरफुल आदमी आसुरा डोजी को हराया और जितने भी लोग यहाँ पे क्रिमिनल थे उन सभी को अपने अंडर लेके अपना साथी बनाया और यहाँ के लोगों को उन्होंने काम करना सिखाया और भाई उन्होंने पूरी रीजन को काफी डेवलप कर दिया, जिसके बाद उनको यहाँ का दाइमो बना दिया गया। दोस्तों ओडिन की फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी और ओडिन को ही कैट वाइपर और टॉकस्टॉर्म मिले थे, जिनको उन्होंने अपने साथ रख लिया। दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे काइडो आता है, जिसने आगे करंट शोगन ओरुची के साथ मिलके धोखे से कोजुकी ओडिन का एग्जीक्यूशन कर दिया और उन्होंने ओडिन की पूरी फैमिली को भी जलाने का फैसला किया। बट दोस्तों ओडिन की वाइफ लेडी तोकी ने अपने डेविल फ्रूट की पावर से मोमोनोसुके, कांजीरो, राइजो, कीकू और किनेमोन को 20 साल आगे भेज दिया। जिसके बाद उन्होंने एक भविष्यवाणी की, जो कि तुम लोग के लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि तू वो चांद है जो कि सुबह से अनजान है, तेरा मकसद पूरा हुआ और 20 सालों से चल रही तेरी रात में 9 परछाइयां आके साया डाल देंगी, फिर ही तू सुबह की चमक को पहचान पाएगा। दोस्तों किनेमोन सबको बताता है कि पूरे वानो कंट्री में जिस किसी के पास भी ये कोजू की सिंबल मिलेगा वो सभी लोग हमारे एलाइज हैं और हमको सबसे पहले तो अपने एलाइज को ढूंढना है। उसके बाद वो सबको प्लान बताता है कि आज से 2 हफ्ते बाद फायर फेस्टिवल है, जिस दिन वो लोग काइडो के आइलैंड ओनिगाशिमा में जाके हमला करके उसको हराएंगे और अपने लॉर्ड ओडिन का बदला लेंगे। तो भाई किनेमोन के ऑर्डर के बाद उसॉप शहर में कोजुकी क्लैन के एलाइज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं पे दोस्तों सैतनमारू आता है, जो कि लोगों से उनका खाना छीनने के लिए आया था, लेकिन फिर वहाँ पे जैक आता है जो कि उससे फाइट करना स्टार्ट करता है, लेकिन उनकी फाइट को बीच में काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में आके इंटरप्ट कर देता है और यहाँ पे सभी लोगों को काफी ज्यादा डराने लगता है। दोस्तों काइडो को देख के लूफी और लॉ जल्दी से अपने साथियों को बचाने के लिए आगे जाते हैं। दोस्तों काइडो के डर से हॉकिंस उसको ये झूठ बोल देता है कि लूफी और उसके सभी साथी इस वक्त ओडिन कैसल में छुपे हुए हैं। दोस्तों काइडो के पास उकू नो मी एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट की पावर है, जिसकी मदद से वो एक काफी जायंट ब्लू
ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब यार काइडो से बचने के लिए यहाँ पे हॉकिंस ने तो झूठ बोल दिया था कि लूफी और उसके साथी ओडिन कासल में है, बट काइडो तो भाई काफी गुस्से में था और वो इसी गुस्से में अपने पावरफुल हमले ब्लास्ट फरने से ओडिन कासल पे हमला करता है, जिससे वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और लूफी को लगता है कि उसके साथियों को यहाँ पे काइडो ने मार दिया है, जिसके बाद वो काइडो पे काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक करना स्टार्ट करता है। दोस्तों लूफी के कंटिन्यू अटैक खाने के बाद भी काइडो की बॉडी पे एक स्क्रैच भी नहीं आता, जिसके बाद वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वहीं लूफी पूरी पावर भाई लगा देता है, उसका भाई सीधा मकसद है काइडो को निपटाना है या कुछ भी करके, यहाँ तक कि वो अपना गियर 4 भी यूज कर लेता है और अपने सबसे पावरफुल अटैक किंग कॉन्ग गन से जब वो उस पे अटैक करने जाता है तो काइडो मात्र अपने सिंगल हमले थंडर बाकुआ से लूफी को वहीं पे हरा देता है और हारने के बाद लूफी को वो ऊडोन डिस्ट्रिक्ट की जेल में भेजने का ऑर्डर देता है। दोस्तों काइडो के अटैक के बाद कीकू वापस से ओडन कैसल में बाकी लोगों की जान बची है कि नहीं ये देखने के लिए जाती है और हमको पता चलता है कि सभी लोग यहाँ पे दोस्तों सुरक्षित है, क्योंकि काइडो के अटैक के इम्पैक्ट करने से पहले ही शिनोबु अपनी डेविल फ्रूट की पावर से इन सभी को यहाँ पे बचा लेती है। तो भाई लूफी यानी कि लूफी तारो, क्योंकि इन लोग सब नेम चेंज करके यहाँ पे रह रहे हैं, तो भाई लूफी तारो और काइडो की लड़ाई की खबर पूरी वानो कंट्री में फैल जाती है और जब इस खबर को फ्रैंकी, रॉबिन, उसॉप और जोरो पढ़ते हैं तो उनका रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब होता है। दोस्तों हम ऊडोन की जेल में चलते हैं जहाँ पे डेली एक मिस्टीरियस पर्सन को पॉइजनस फिश दी जाती है और उसको ये पॉइजनस फिश हमेशा हड्डियां निकाल के दिया जाता है, लेकिन भाई 20 सालों से लगातार पॉइजनस फिश खाने के बाद भी ये बंदा अभी तक मरा नहीं है। तो दोस्तों फाइनली लूफी तारो भाई साहब यहाँ पे जेल में आ जाते हैं और उसको देख के यहाँ पे काइडो का ही एक साथी उस पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन भाई गलती से उस मिस्टीरियस पर्सन को इस बार मछली हड्डियों के साथ दे देते हैं, तो उसी हड्डी से इसके पहले की वो बंदा लूफी पे अटैक करता वो उसका ही वहाँ पे गेम ओवर कर देता है। तो भाई फाइनली लूफी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पे लूफी की मुलाकात यहाँ पे यूस्टस कैप्टन किड से होती है और एक दूसरे को देख के पहले तो ये लोग शौक में आ जाते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों कसम खाते हैं कि बाहर निकल के वो लोग काइडो से बदला लेके रहेंगे और इसी के साथ हमारे लैंड ऑफ वानो आर्क का एक्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। तो यार वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम लोगों का इस वीडियो में फेवरेट पार्ट कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे वानो के एक्ट 2 की। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों 1 साल हो चुके हैं मेरे को इस चैनल को स्टार्ट किए और तुम लोगों के लिए दोस्तों मैं आगे भी बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आते रहूंगा, तो मुझे अपना इसी तरीके का प्यार और सपोर्ट देते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।